बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल फैज़ हमीद जो अभी 20 नवंबर तक DGIS आए थे और उन्होंने अभी जाके अपना नई असाइनमेंट कोर कमांडर पेशावर की संभाल ली। वो अभी भी मरीम नवाज़ साहिबा के निशाने के ऊपर हैं। आल्दो PMLN का जो नैरेटिव था, जो मरीम साहिबा का जो पहले नैरेटिव था, जिस किस्म का एग्रेशन टूवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट था, उसमें काफ़ी नरमी आ चुकी। लेकिन एक बात देखने में आई है कि अब जितना भी जो फोकस है, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा का, वो फोकस उनका जनरल फैज़ हमीद के ऊपर है, जो कि मैं जैसे कह चुका हूँ कि ऑलरेडी अब ही इज़ नो मोर द DGIS और उनकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, वो जो जो असाइनमेंट इस वक्त वो जिसके ऊपर हैं इस वक्त, उसका ज़ाहिर है प्योर प्रोफेशनल जो है उनका ताल्लुक फ़ौज के जो बुनियादी काम है डिफेंस का उससे है। तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम साहिबा ने कल, आपको पता है कि इस्लामाबाद में वो उसमें उन्होंने जो एक बात बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा कि एक फ़र्द की बात की उन्होंने। जनरल फैज़ हमीद का नाम उन्होंने लिया, फिर दोबारा से लिया, बल्कि एक बार नहीं बार बार लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक फ़र्द का जो जो भी अमल है उसका रिफ्लेक्शन इदारे के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो उस लिहाज से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट आप कह रहे हैं, पाक फ़ौज कह लें, तो उसको उससे डिटैच करने की कोशिश की और उसके बारे में उन्होंने बड़ा क्लियर बात की कि हमारा मतलब, उनका जो कन्वे करने का मकसद ये था कि हमारा जो, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी रिज़र्वेशन है, हमारा अगर PMLN का कोई ग्रज है, तो वो ग्रज उनका अगेंस्ट वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल है फ़ौज का, और जो जनरल हमीद साहब हैं जब वो ISI में थे, और जो भी है रनिया उनका फिर जो भी मुबैना रोल था जो PMLN कहती है, और उसका हवाला ज़ाहिर है उस लिहाज से वो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ के ऊपर वो एम्फेसिस डालते हैं वो शौकत सिद्दीकी साहब का एफिडेविट है। तो इसके लिहाज से ये है कि ये एक ज़ाहिर है एक पॉजिटिव चीज़ इस लिहाज से ज़रूर है कि पहले तो आपको पता है कि जो बहुत खुल के जो क्रिटिसाइज़ किया जाता था वो, और वो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद नहीं बल्कि जनरल बाजवा को भी किया जाता था, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है ओवरऑल करके, तो इतना वो एग्रेशन था उस वक्त जो अभी ज़ाहिर है जिसमें बहुत नरमी आ चुकी, कि जिसकी वजह से ज़ाहिर है बहुत से लोग उस एग्रेशन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, मतलब फ़ौज के अगेंस्ट एक एग्रेशन मानते थे, और उसका ऊपर एक फ़ौज के अंदर भी एक, मैं आपको बताऊँ, रिएक्शन था। और जो फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं, आप ज़ाहिर है आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, आप जानते हैं, तो जनरली आप देखें तो उनका एक बड़ा नेगेटिव व्यू रहा है मरीम नवाज़ साहिबा के मुतल्लिक़ और नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक़, जब वो इस किस्म की बातें करते थे। तो अब ये भी है, आपने देखा होगा कि जो लास्ट स्पीच की थी, जो लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तो वहाँ पे जो नवाज़ शरीफ साहब की स्पीच थी, तो नवाज़ शरीफ साहब की स्पीच को बहुत से लोगों ने कहा कि वो बड़ी नर्म स्पीच थी, हार्ड हिटिंग स्पीच नहीं थी। लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, हालांकि वहाँ पे इंटरनेट के कनेक्शंस भी कहते हैं काटे गए ताकि उनकी स्पीच को वहाँ पे लाहौर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो उसमें ना सुनाया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है वो स्पीच एनी हाउ जैसे भी हो गई, लेकिन उसमें लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद वो दोबारा से, जैसे गुजरांवाला की लास्ट ईयर की स्पीच थी और फिर उसके बाद कुछ और भी स्पीचेज़ उन्होंने दी, तो जिसमें उन्होंने नाम ले लेके तो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लेके उनको क्रिटिसाइज़ बहुत किया था। तो लोगों का, बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ये होंगी, बहुत से लोगों का ये कंसर्न भी होगा कि ऐसे कहीं ना करें, और शायद इसी वजह से इंटरनेट की वहाँ पे जो कनेक्शंस थे उनको डिसकनेक्ट किया गया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि, मैं पाकिस्तान के लिहाज से कहता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वो जो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी और कुछ लोगों का कंसर्न था, वो चीज़ उस तरफ वो नहीं गए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का रोल या इनडायरेक्ट उन्होंने बातें की, लेकिन डायरेक्ट जो अटैक होता है वो उन्होंने नहीं किया, जो एक अच्छी चीज़ है। और मैं अच्छी चीज़ इसलिए कहता हूँ कि देखें, इसमें ज़ाहिर है PMLN एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 2018 के इलेक्शंस में
सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, उससे पहले ये सबसे बड़ी पार्टी थी। आज का अब ज़ाहिर है कुछ पता नहीं, लेकिन पंजाब में डेफिनेटली PMLN बहुत बड़ी पार्टी है और शायद सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, अगर उसके जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो अगर फ़र्ज़ करें कि इस्टेब्लिशमेंट या इनडायरेक्टली फ़ौज के मतलब उनका सेंटिमेंट और उनका इस तरह की बातें नेगेटिव आती रहती हैं, और वो फ़ौज के इंस्टीट्यूशंस के जो की हेड्स हैं, टॉप हेड्स हैं, उनके बारे में वो फ़र्ज़ करें कि एक अपनी शिकायत या अपनी जो बात है उनके बारे में जो एलिगेशंस वो बार बार फ़र्ज़ करें दोहराते हैं पब्लिक में, तो उससे डेफिनेटली उनके फॉलोअर्स के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता है उसका, और फिर उससे इदारे जो हैं वो ज़ाहिर है उनके वो बदनाम होते हैं, इदारे कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। इसलिए अब जो है वो जो है फोकस वो आके तो एक शख्स के ऊपर रह गया। अब ये अलग बात है कि क्या जो भी कुछ हुआ, जो एलिगेशन लगाते हैं उसमें सिर्फ एक ही फ़र्द का रोल था या नहीं था, लेकिन ये है कि एक शख्स तक आके वो फोकस हो गया। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ठीक है, PMLN जो भी समझती है या जो भी उनके एलिगेशन है, जो एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से आप देखें कि जनरल फैज़ हमीद साहब को अच्छी पोस्टिंग दी गई, और वो जो पोस्टिंग उन्होंने ली वो पोस्टिंग उनको नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने के लिए मतलब कि एलिजिबल कर देगी, और जो कि ज़ाहिर है नवंबर में नए जो हैं वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए वो आ जाएंगे, तो उसके लिए उनको एलिजिबल कर देगी। तो अब ये है कि देखना ये है कि ये जो है कि उस वक़्त तक किस किस्म के हालात बनते हैं, किस किस्म के हालात चेंज होते हैं। लेकिन मरियम साहिबा की जो इस लिहाज से फैज़ साहब से मतलब फ़ोकस जो क्रिटिसिज्म है, उससे लगता ये है कि ये शायद पार्टी का डिसीजन होगा या शरीफ फैमिली का डिसीजन होगा। अगर शरीफ फैमिली को ओवरऑल नहीं, पूरी शरीफ फैमिली को नहीं भी लेते, तो नवाज़ शरीफ और मरियम साहिबा का कम से कम ये डिसीजन होगा कि आप इनको सिर्फ आइसोलेट करके तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें, ताकि आर्मी चीफ इनके बनने के चांसेस ना रहें। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जुडिशरी के बारे में जो बातें की, और ज़ाहिर है उन्होंने डिफरेंट ये जो एफिडेविट की भी बात की, जो लीक्स ये जो ऑडियो लीक है उसकी भी बात की, उन्होंने बहुत खुल के बात की। साकिब निसार साहब के बारे में, उन्होंने खोसा साहब के बारे में भी कुछ बात की। लेकिन एक बात उन्होंने ये की कि मतलब बजाय इसके कि पूरी जुडिशरी को ही आप नेगेटिव उस अपने जो है टारगेट का हिस्सा मतलब टारगेट के ऊपर रखें, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 3-4 लोगों की बात की, उन्होंने कुछ लोगों की बात की। सो इसका मतलब है कि वहाँ भी जुडिशरी से रिलेटेड भी उनको एक रियलाइजेशन शायद है होगी कि जी बजाय इसके कि पूरी जुडिशरी के बारे में ही आप एक प्रोपेगेंडा करें और जिससे पूरी जुडिशरी डिफेंसिव में चली जाए और उनकी बदनामी हो, तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि ये जो बात अब कल की उससे मुझे लगा ऐसे कि जिस तरह मिलिट्री के मतलब या इस्टेब्लिशमेंट के मतलब उनकी स्ट्रेटजी बनी कि एक शख्स को टारगेट करना है, तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है अब वो मतलब है कि 1-2 लोगों की तो बात वो कर रही हैं, लेकिन अगर सर्विंग भी कोई ऐसे जजेस हैं तो वो कुछ लोगों की अब बात कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि इनके नताइज क्या निकलते हैं और इसका क्या फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को भी होता है, और क्या उन्होंने अपना यही बात कोई फ़ायदा सोच के ही ज़ाहिर है कोई स्ट्रेटजी ये बनाई होगी कि जी उस पुरानी स्ट्रेटजी से नुकसान क्या हो रहा था पार्टी को और इस स्ट्रेटजी से क्या फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कि अब आगे किस तरह से चीज़ें अनटर्न होती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।